हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर मंगलम से पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मंगलम पाठ जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 5, डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5। मंगलम पाठ में जो मंत्र संकलित है वो 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अणु से छोटा कौन है। आपके ऑप्शन है ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। अणु से जो छोटा है वो आत्मा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसकी जय होती है, यानी किसकी जीत होती है। आपके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सत्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। आपके ऑप्शन हैं ए सरोवर, बी नदी, सी समुद्र, डी तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुद्र। बहती नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। आपके ऑप्शन है ए तत्व, बी शरीर, सी देवता, डी राक्षस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तत्व। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। आपके ऑप्शन है ए कठोपनिषद में, बी ईशावास्योपनिषद में, सी श्वेताश्वतर में, डी मुंडकोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में जो बताया गया है वह मुंडकोपनिषद में बताया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सत्य। देवलोक का जो मार्ग है वह सत्य से प्राप्त होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी लोक, बी नरलोक, सी देवलोक, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देवलोक। सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए मूर्ख, बी अज्ञानी, सी विद्वान, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्वान। मृत्यु को जो वश में कर लेता है वह विद्वान है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसकी जय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। आपके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असत्य। असत्य की जो है जय नहीं होती है, यानी जीत नहीं होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं ए स्व-विषय, बी परम पुरुष, सी देव पुरुष, उसके बाद डी परम पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी परम पुरुष। उपनिषद में जो है परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 109, बी 108, सी 105, डी 111। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 108। और आपको बता दें कि वेद अगर पूछे तो वेदों की संख्या 4 है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। आपके ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्वेताश्वतर,
उसके बाद डी मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है कठोपनिषद। आत्मा के गूढ़ रहस्य की जो व्याख्या की गई है वह कठोपनिषद में की गई है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। आपके ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्वेताश्वतर, डी मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। यानी ज्ञानी लोग में और अज्ञानी लोग में जो है अंतर वह किस उपनिषद में बताया गया है। आपके ऑप्शन है ए कठोपनिषद में, बी ईशावास्योपनिषद में, सी श्वेताश्वतर में, डी मुंडकोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में जो है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। यानी सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिरण्यपात्र। सत्य का मुख जो है वह हिरण्यपात्र से ढका हुआ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देवलोक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो देख सके।